हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। तो अब तक बच्चों कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे जो कि आपको सिर्फ पता लगाना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होती है वो इस फॉर्म में होती है। ठीक है बच्चों, तो हमें या तो जो कंडीशंस क्वेश्चंस गिवन होते थे उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती थी, या फिर आपको पहचाननी होती थी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो काफी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं इसके आधार पे। अब मुझे लगता है आगे हमें प्रोसीड करना चाहिए और अब हम करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले अगर यहाँ तक कोई अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक होगा हमारा इसको हल करना। हल कैसे करते हैं, अलग अलग इसके मेथड्स हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो वन बाय वन इनके मेथड्स को हम सीखेंगे और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फटाफट पहले का अगर कोई डाउट है आपका तो जस्ट 1 से 2 मिनट आपके पास, वो पूछ सकते हैं ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब हम नया टॉपिक करेंगे जिसमें जो द्विघात समीकरण है उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। ठीक है, तो गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल करने वाले हैं। समीकरण का हल, जो द्विघात समीकरण है, इसका सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। और जो पहला मेथड यहाँ पे सीख रहे हैं वो है गुणनखंड करके यानी फैक्टर्स बना के। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन से हम करेंगे। इसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। जो मध्य टर्म होती है उसको स्प्लिट करते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर एक आप एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास 2x² प्लस 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्या है ये? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किस फॉर्म में होती है ये आपको पता ही है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको आप हल कैसे करेंगे? ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का मतलब, हल का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे x की वैल्यू आएगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ x आप निकाल लेंगे। कुछ भी x का मान जो आएगा वो इसका हल हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो भी कर रहे हैं x की वैल्यू के लिए कर रहे हैं, x का मान निकालने के लिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से देखिए, जो आपने ये लिखा है ना मिडल टर्म स्प्लिटिंग, में पूरा भी लिख देता हूँ इसको, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसको बोलेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि इसमें कितनी टर्म आप देख पा रहे हैं। जो आपका ये द्विघात समीकरण है, कितने पद आपको दिख रहे हैं? 1, 2 और 3। टोटल 3 टर्म्स है यहाँ पे। कितनी है? 3 टर्म्स हैं।
तो 3 में से मध्य टर्म मिडल टर्म कौन सी है? ये 7x है। कौन सी है? 7x है। तो हमें क्या करना है, इस 7x को ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे बांटना है दो टर्म्स में कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वापस से 7 आ जाए, है ना। मतलब हमें कुछ ऐसे करना है बच्चों, जो ये bx है, ठीक है, कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वापस से b आ जाए, है ना। और दूसरा क्या करना है, उनका मल्टीप्लीकेशन करके, ठीक है। देखिए ये जो 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है और 9 है ये माइनस का, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 9 दूनी 18, वो भी माइनस का x स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो किस किस को मल्टीप्लाई किया मैंने, पहली टर्म को और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया है माइनस 18x स्क्वायर। समझ गए? अब मैंने ये क्यों किया है समझना, यहाँ पे मैंने किया है ax स्क्वायर और c को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने क्या करना है, बीच वाली टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है जैसे 7 है, ठीक है। अगर मैं करूं 9 माइनस 2x, बीच वाली टर्म को मैंने स्प्लिट किया है 9x में और 2x में, ठीक है। x को लेके अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो x हटा भी सकते हैं आप, मैं भी बता दूंगा आपको। देखिए बिना x के भी आप कर सकते हैं। 9x माइनस 2x कितना आ जाएगा, वापस से 7x आ जाएगा, है ना। तो मैंने 7x की जगह ये लिख दिया 9x माइनस 2x। अब देखिए प्लस या माइनस करके तो ये बीच वाली टर्म आनी चाहिए, इसको स्प्लिट ऐसे करेंगे कि वापस से हम इस टर्म को बना सकें, ठीक है, ताकि ऐसा लगे कुछ चेंज ना किया है हमने। और इन दोनों को गुणा करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए बच्चों, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 9x इंटू माइनस 2x कितना आ गया, माइनस 18x स्क्वायर, यही आया है। तो गुना करके तो ये आ जाना चाहिए, और भाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये बीच वाली ही टर्म आनी चाहिए, ऐसे करेंगे हम। समझ गए? अगर आप इस x और x स्क्वायर को नहीं लेना चाहते तो सिर्फ अब कोफिशिएंट्स की बात करते हैं। कोफिशिएंट्स की बात ऐसे होगी कि सबसे पहले a इंटू सी करिए, a इंटू सी, ठीक है, a इंटू सी। तो जो मिडल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे ना, उनको, उनके जो कोफिशिएंट हैं वो a इंटू सी के बराबर आने चाहिए। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं हम। 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x एंड माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखना, जो ये 7x है इसकी जगह मैंने लिख दिया है प्लस 9x माइनस 2x, और अगर मैं प्लस 9x और माइनस 2x को सॉल्व करूंगा वापस से 7x आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से स्प्लिट करना है कि भाई इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो वापस से यही आ जाए, और मल्टीप्लाई करके जो इनके कोफिशिएंट है 9 इंटू माइनस 2 कितना आना चाहिए, a इंटू सी के बराबर आना चाहिए, जो कि 18 है। कैसे? ए देखिए, a कितना है यहाँ पे 2 है, c कितना है माइनस 9 है, 2 इंटू माइनस 9 कितना आ जाएगा, माइनस 18 आ जाएगा, है ना, ठीक है। और इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिए, 9 इंटू माइनस 2 कितना आ गया, माइनस 18 आ गया। मल्टीप्लीकेशन करके a इंटू सी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो बस अब क्या है, अगर ये चीज कर ली तो आपका क्वेश्चन लगभग हो गया सॉल्व, और क्या कुछ नहीं करना। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस 9 आ गया, माइनस 1 कॉमन आ गया, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 9 फिर से कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी 2x प्लस 9 है और यहाँ भी 2x प्लस 9 है, कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो 2x प्लस 9 को 0 के बराबर रख देंगे, तो x कितना आ जाएगा, माइनस 9/2, और एक बार x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x आ जाएगा 1, ठीक है। तो x की वैल्यू या तो -9/2 होगी या 1 होगी, ठीक है।
देखिए ये तो आपको पता है कि अगर x की घात हाईएस्ट पावर 2 है तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। x की हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 वैल्यूज आ जाएंगी, x की हाईएस्ट पावर 1 है तो x की 1 वैल्यू आएगी। तो द्विघात समीकरण का जो हल आएगा उसमें x की 2 वैल्यूज आपकी होती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन करिए। किसी को डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके रिलेटेड। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया नोट डाउन। देखिए ये बहुत जरूरी है आपको समझना किस तरीके से हुआ, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। इसीलिए कोई चीज अगर नहीं समझ में आई है आप पूछ सकते हैं, और समझ में आ गई है तो फटाफट क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे ताकि उसका आंसर आप लिख सकें। क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे इसके बारे में। देखिए जो सॉल्यूशन की बात हो रही है या फिर हल की बात हो रही है, इसको हम रूट्स भी बोलते हैं। सॉल्यूशन यानी कई बार आपको सॉल्यूशन ना बोल के ऐसा बोला जाएगा कि भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स निकालिए, या फिर मूल निकालेंगे आप, क्या मूल निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। उसका मतलब यही है कि आपको हल निकालना है, सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यूज निकालनी है, समझ गए। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें फाइंड द रूट्स यानी मूल निकालने के लिए बोला गया है आपको। लिख लीजिए रूट्स यानी मूल निकालेंगे आप। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, और जैसे हमने सॉल्व किया था ना, अभी एक एग्जांपल करके देखा था, बिल्कुल वैसे ही इसको हल करके इसके रूट्स निकालने हैं, एक्स की वैल्यूज निकालनी। तो ठीक है बच्चों, इसको साथ में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये दिया है। तो देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, 6, और जो कांस्टेंट है हमारे पास वो -2 है। तो 6 इंटू -2 कितना हो गया, यानी a इंटू सी कितना आ जाएगा, -12। तो बीच वाली टर्म जो -x है, ठीक है, तो इसको -1 बोल सकते हैं आप, है ना। x तो हमने यहाँ भी नहीं लिया है, तो -1 है। इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करके तो -1 ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करके -12 आए। तो हम -4 और +3 अगर लेंगे, ठीक है, -4 और +3 कितना हो गया, 4 3 12, ये भी माइनस का आएगा, और प्लस माइनस करके -1 आ जाएगा, है ना। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो यहाँ पे 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इस तरह से कर सकते हैं हम। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे तो 3x आ जाएगा -2, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए हमने पहले स्प्लिट किया, -x की जगह क्या लिख दिया, -4x प्लस 3x, क्योंकि -4x प्लस 3x -x होता है इसीलिए, और इनके जो कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गए इसीलिए। उसके बाद कॉमन ले लेंगे, पहली दो टर्म देखिए उसमें से मैंने 2x कॉमन ले लिया, बाद की दो टर्म देखिए उसमें से 1 कॉमन आया है। 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, ये कॉमन आ गया, क्या बच गया, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो हम क्या करेंगे, 3x माइनस 2 को 0 के बराबर रख देंगे, और 2x प्लस 1 को 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2/3, और यहाँ से x इज इक्वल टू -1/2, ये इनकी वैल्यूज आ गई।
नोट इट डाउन। इस तरह से इसके रूट्स आप निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2/3 एंड -1/2। ये आंसर हो गया। नोट डाउन। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और आप करेंगे यहाँ पे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन से या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोल सकते हैं, उससे आपको सॉल्व करने हैं, इसके रूट्स निकालने हैं। x² -3x -10 इज इक्वल टू 0, और एक है 2x प्लस 2x² प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट और फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी से फर्स्ट पार्ट को हल कर लेंगे हम। क्या है, x² -3x -10 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है। x² -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, जो ये -5 है और +2 है, कितना आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, वापस से यही आ गया। और -5 इंटू 2 कितना आ गया, -10, इसके बराबर आ गया, दिस इंटू दिस, है ना। तो यही हमें सेटिस्फाई करना था। तो इसके बाद मतलब हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं अपना। x कॉमन ले लिया, x -5 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन ले लिया, x -5 यहाँ पे आ जाएगा, 0 के बराबर है। x -5 कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये 0 के बराबर है। तो x -5 को एक बार 0 के बराबर रखेंगे, या फिर x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2, है ना। तो इसके रूट्स पता लग गए हमें। आप लिख सकते हैं therefore roots of the quadratic equation are 5 and -2, दैट इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह से रूट्स निकाल सकते हैं। और देखिए, जो इसका दूसरा पार्ट है, डिट्टो ऐसे ही है। तो बस इसी तरीके से फैक्टराइजेशन से आपको ये भी हल करना है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए फर्स्ट पार्ट। कोई डाउट लगता है पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज जो हमने टॉपिक किया है, क्या किया है भाई, सॉल्यूशन करना है हमें, सॉल्व करने हैं, या फिर रूट्स निकालने होते हैं, या फिर मूल बोल देते हैं उनको, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, द्विघात समीकरण के। कौन सा तरीका सीखा है, फैक्टराइजेशन सीखा है। ठीक है, फैक्टराइजेशन से रूट्स निकालते हैं, इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, बीच की टर्म को स्प्लिट करके हम सॉल्व करते हैं। तो इस मेथड को अच्छे से आप रिवाइज करें। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही अच्छे से ये तरीका आपको समझ में आएगा। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।